नमस्कार सभी भैया बहनों। आज हम सदाचार में नया पाठ पढ़ेंगे। पाठ 11 आज्ञाकारी नचिकेता। नचिकेता कौन थे और वह उनको आज्ञाकारी क्यों कहा जाता है, हम इस बारे में आज इस पाठ में पढ़ेंगे। मुनि वाजश्रवा अपने शिष्यों के साथ आश्रम में निवास करते थे। कोई एक बहुत बड़े मुनि थे जिनका नाम मुनि वाजश्रवा था और वह अपने शिष्यों के साथ आश्रमों में रहा करते थे। एक बार वाजश्रवा ने विश्वजीत यज्ञ करने का विचार किया। इस यज्ञ के उपरांत अपनी संपूर्ण संपत्ति साधु संतों और गरीबों ब्राह्मणों को दान करने की प्रतिज्ञा की। हर्षपूर्ण वातावरण में यह कार्य प्रारंभ हुआ। पास पड़ोस के कई विद्वान ऋषि मुनियों ने यज्ञ में भाग लिया। यज्ञ समाप्ति में दान स्वरूप वाजश्रवा ने अपनी सभी गायें दान कर दी। बूढ़ी और दुर्बल गायों को दान देते समय उनके पुत्र नचिकेता ने कहा, पिताजी, दुर्बल एवं वृद्ध गायों का दान ठीक नहीं है। महर्षि ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा। ये गायें भी तो मेरी संपत्ति है। यदि इन्हें दान नहीं कर सकता हूँ तो मेरा यज्ञ अधूरा रह जाएगा। फिर नचिकेता कहते हैं कि पिताजी, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूँ, आप मुझे किसे दान देंगे। महर्षि वाजश्रवा ने बालक की बात को अनसुनी कर दिया। पहले तो उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और फिर जब नचिकेता ने बार बार उनसे पूछा तो उनको गुस्सा आ गया और गुस्से में उन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें यमराज को देता हूँ। और नचिकेता ने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य कर लिया। उन्होंने तो गुस्से में कहा था, लेकिन नचिकेता ने क्या करा, उनकी आज्ञा को मान लिया। पिता की आज्ञा पालन हेतु नचिकेता यमराज के पास चल दिए। वो कहाँ चले गए? फिर सीधे यमराज के पास यमलोक चले गए। कई दिनों के बाद भूखे प्यासे बालक नचिकेता यमराज के द्वार पहुंचे। यमराज के दूतों ने भी नचिकेता को यमराज के पास 3 दिन तक जाने नहीं दिया। चौथे दिन यमराज स्वयं नचिकेता से मिलने आए और नचिकेता के परिचय पूछा। यमराज को अपना परिचय देते हुए नचिकेता ने बताया, पिता की आज्ञा पालन हेतु मैं आपके पास आया हूँ। पितृभक्त बालक से यमराज प्रसन्न हुए और कहा, बालक तुम वापस जाओ, यहाँ मृत्युलोक का कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। तब बालक नचिकेता ने कहा कि नहीं, मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना है। यमराज ने उन्हें बहुत समझाया, उनसे कहा कि अब तुम अपने घर जाओ और मैं तुम्हें कोई 3 वरदान दूंगा। तो नचिकेता जी बोले कि ठीक है महाराज जी, अगर आप मुझसे बहुत खुश हैं और आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो आप मुझे पहला वरदान ये दें कि जब मैं अपने घर वापस जाऊं तो मेरे पिताजी मुझे पहचान लें और उनका गुस्सा जो है वह शांत हो जाए। और दूसरे वरदान में उन्होंने पूछा कि मनुष्य को स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है, इसका ज्ञान दीजिए। यमराज ने एवमस्तु कहकर दोनों वरदान दे दिए। ठीक है। और तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता बोले कि मृत्यु क्या है, मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। अब इतना एक छोटा सा बच्चा जब इतना बड़ा प्रश्न पूछता है तो सभी अचंभित रह जाते हैं ना। तो यमराज ने कहा कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, बालक हो, यह विषय तुम्हारे लिए नहीं है। नचिकेता ने कहा कि नहीं, आपने वरदान देने के लिए कहा है तो आप मुझे यह वरदान दीजिए, वरना मैं भी यही रहूंगा। फिर जब नचिकेता ने उनसे बहुत ही जिद कर दी तो यमराज ने नचिकेता के सामने मृत्यु की पूरी व्याख्या की। उन्हें बताया कि मृत्यु कैसे होती है, कि वो क्या है और इसके बाद मनुष्य का क्या होता है। बालक नचिकेता से संतुष्ट हो गया। बालक नचिकेता जो था वह यमराज ने उसे ज्ञान दिया था उससे संतुष्ट हुआ और अपने पिताजी के पास वापस आ गया। पितृभक्त बालक नचिकेता को वापस पाकर महर्षि वाजश्रवा का हृदय प्रफुल्लित हो गया। आश्रम में आज्ञाकारी बालक की जय जयकार होने लगी। ये तो पाठ है। ठीक है। अब इस पाठ का हम सारांश कैसे पढ़ेंगे, देखिए। मुनि वाजश्रवा जो थे वो कौन थे? वो नचिकेता के पिताजी थे। उन्होंने एक यज्ञ किया जिसमें उन्हें क्या करना था, अपनी सारी संपत्ति दान करनी थी। अब संपत्ति में कुछ तो बहुत अच्छी होती है और कुछ बेकार भी होती है। तो उसमें कुछ गाय ऐसी थी जो बहुत ही कमजोर थी। अब नचिकेता को उस पर दया आ गई होगी तो उन्होंने कह दिया कि पिताजी आप ये गायों को दान मत करो। तो उनके पिताजी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरी संपत्ति है, अपनी संपत्ति तो मैं जिसे चाहे उसे दे दूँ। तो फिर उनको नचिकेता ने कहा कि अच्छा, फिर तो मैं भी आपकी संपत्ति हूँ। माता पिता की संपत्ति, बच्चे माता पिता की संपत्ति होते हैं ना। तो इसलिए उन्होंने उनसे जिद करी कि बताइए अब आप मुझे किसे दान देंगे। तो महर्षि को पहले तो उन्होंने मना करा, लेकिन फिर उन्हें गुस्सा आ गया और जब उन्हें गुस्सा आया तो उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको यमराज को देता हूँ। और जैसे कोई बच्चे होते तो वो तो शायद इस चीज़ को बड़ा बुरा मान जाते, लेकिन वो क्या थे, अपने पिताजी के पितृभक्त थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पिताजी ने जब मुझे ये आदेश दिया है कि उन्होंने मुझे यमराज को दे ही दिया है तो मैं अब यमराज के पास चला जाता हूँ। इसलिए वो यमराज के पास चले गए। अब यमराज के पास तो मरने के बाद ही जाया जाता है ना,
लेकिन नचिकेता जो थे वो कैसे गए थे, अपने पूरे शरीर के साथ यमराज के पास गए थे। तो उन्होंने उनको बोला कि भाई यहाँ तो ऐसा कोई मनुष्य रह ही नहीं सकता है, यहाँ तो मृत्यु के बाद ही आते हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा है, मैं तो यहीं रहूंगा। फिर जब उन्होंने उनको 3 वरदान दिए तब वह वापस आए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए।